हिंदी साहित्य दीप सेट नेट एमपीएससी की तैयारी करने वाले सभी नवयुवकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सेट नेट एमपीएससी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण और प्रमाणिक पुस्तकों की संदर्भ ग्रंथ सूची क्या हो सकती है, इन किताबों को पढ़ते समय जो नए नए सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं तथा एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, किस किताब से हमें लाभ होगा। ऐसे कितने किताबें हैं जिनका हम लाभ उठा सकते हैं? क्या वह सच में प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं? क्या उन किताबों से कई प्रश्न आ सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है इस वीडियो के अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ध्यान से सुनिए। ऐसे किताबें हैं जो प्रमाण के तौर पर हिंदी साहित्य में इनका अपना अलग महत्व है, उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। इन संदर्भ पुस्तकों का उपयोग, ग्रंथों का उपयोग कैसे करें और इनमें से अधिकतम लाभ कैसे उठाएं, चलो देखते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ सकते हैं। ऑल एग्जाम कट्टा के द्वारा जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, ये संपादित किताब है, याद रखना यह संपादित किताब है। इस संपादित किताब के अंतर्गत मिनिमम हर संदर्भ प्रमाण के तौर पर दिए गए हैं, प्रमाण के तौर पर संदर्भ दिए गए हैं। और मुझे लगता है सेट नेट और एमपीएससी करने वाले छात्रों के लिए ये किताब बहुत उपयोगी है। मिनिमम 40 या 50 प्रश्न जो है इस किताब के द्वारा आ सकते हैं। अब इस किताब को क्यों उपयोग में लाए, क्यों पढ़े? यह पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास का एक विस्तृत और वर्गीकृत अध्ययन प्रस्तुत करती है। इसमें विभिन्न कालों, प्रवृत्तियों और रचनाओं का क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक विवरण आपको दिखाई दिया गया है। यह सेट नेट और जेआरएफ, एमपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तथ्यों और विश्लेषण का एक अच्छा संतुलन बनाती है। कैसे उपयोग करें, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। इस किताब को एक गाइड बुक की तरह इस्तेमाल करें। जब आप किसी विशेष काल या लेखक का अध्ययन कर रहे हो तो उसकी पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियों और रचनाओं को समझने के लिए इस पुस्तक का उपयोग करें, जरूर करें। उदाहरण के लिए मैंने उसका उदाहरण भी इस प्रकार से दिया है। यदि आप रीति काल पढ़ रहे हैं तो इसमें रीति काल की प्रमुख विशेषताओं, कवि के भेदों, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और प्रमुख कवियों केशव बिहारी गणानंद के बारे में विस्तार से जानकारी आपको उस किताब में जरूर मिलेगी। साथ में संदर्भ सहित यह ग्रंथ जो है हमारे सामने सम्मुख आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उपयोग क्यों करें? कई छात्रों के मुझे फोन आए और उन्होंने मुझे बताया, सर हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है। एमपीएससी की एग्जाम अभी सिलेबस तो आ चुका है, कुछ बहुत सारे छात्र जो है मुझसे जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर आइएगा, आपका स्वागत है। क्यों इसका उपयोग करें? यह हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे मौलिक और प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें शुक्ल जी की अपनी गहरी दृष्टि और विश्लेषण क्षमता का परिचय मिलता है। हालांकि यह पढ़ने में थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन हिंदी साहित्य की समझ विकसित करने के लिए यह अनिवार्य है। उपयोग कैसे करें? इस किताब को मूल स्रोत यानी कि मुख्य स्रोत की तरह से पढ़ें। इसे पढ़ते समय शुक्ल जी के विचारों, निर्णयों, काल विभाजन के आधार को समझने की कोशिश करें। करत करत अभ्यास जड़मति सुजान हो, याद रखना। एकाग्रता, रचनात्मकता की दृष्टि और पढ़ाई में अधिक रुचि जड़ से उस किताब को पढ़ना, समझना और
होशियारी से उसे अपनाना और ज्ञान में बढ़ोतरी करना, ये एमपीएससी तथा सेट करने वालों छात्रों के लिए बहुत बड़ा मंत्र माना जाएगा। उदाहरण के लिए जब आप भक्ति काल का अध्ययन कर रहे हो तो यह समझने की कोशिश करें कि उन्होंने भक्ति के उदय का क्या कारण बताया, विभिन्न संतों का मूल्यांकन किस आधार पर किया। यह आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले विश्लेषणात्मक बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नामवर सिंह क्यों उपयोग करें? कई लोगों के, अलग अलग विद्वानों के, विद्वजों के अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहास हमारे सामने आते हुए दिखाई देते हैं, याद रखना। लेकिन वही कंफ्यूजन, वही जिज्ञासा, वही प्रश्न जो है सबके मन में आता है कि कौन सा इतिहास पढ़े, कौन से इतिहास को प्रमाण के तौर पर देखें। डॉक्टर नामवर सिंह की यह पुस्तक जो संभवतः दूसरी परंपरा की खोज है, यह अन्य आलोचनात्मक कृतियों की ओर इशारा करती है, संक्षिप्त और विश्लेषणात्मक होती है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है, खासकर प्रगतिशील और आलोचनात्मक नजरिए से। उपयोग कैसे करें? ट्रिक, इस पुस्तक को पूरक सामग्री के रूप में उपयोग करें। जब आपने शुक्ल या नरेंद्र की पुस्तक से तथ्यों को समझ लिया हो तो नामवर सिंह की किताब को पढ़कर उन तथ्यों का मूल्यांकन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण समझें। उदाहरण के लिए यदि आप कबीर पढ़ रहे हैं तो नामवर सिंह का विश्लेषण आपको कबीर के महत्व को अलग अलग आयाम से मदद करने में कारगर होगा, जिसे शायद आप अन्य किताब में न पाएं। चौथी किताब भाषा और साहित्य, भाषा विज्ञान, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, उसको लेकर नामवर सिंह का यह किताब है। उपयोग कैसे करें? भाषा विज्ञान से संबंधित यह पुस्तक भाषा के विकास, स्वरूप और साहित्य से संबंध को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपयोग कैसे करें? इस पुस्तक का उपयोग भाषा के सैद्धांतिक पक्ष को समझने के लिए करें। भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों जैसे भाषा का उद्भव, बोलियों का वर्गीकरण या भाषा साहित्य का संबंध आदि के लिए पुस्तक बहुत उपयोगी है। हिंदी आलोचना का विकास, डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी आलोचना का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह। उपयोग कैसे करें? यह पुस्तक जो है हिंदी आलोचना के विकास का महत्वपूर्ण और प्रामाणिक पुस्तक है। यह हिंदी में आलोचना की विभिन्न धाराओं और प्रमुख आलोचकों के योगदान को समझने में मदद करती है। कैसे उपयोग करें? ट्रिक, जब आप आलोचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं तो पुस्तक का उपयोग करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगी जो आलोचना कैसे विकसित हुई, विभिन्न आलोचकों जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या योगदान दिया। निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब क्यों उपयोग करें? यह पुस्तक न केवल आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है बल्कि शुक्ल जी की चिंतन मनन प्रक्रिया को दर्शाता है। कविता क्या है जैसे निबंध साहित्य में मूल सिद्धांतों को समझने के लिए यह किताब बहुत अनिवार्य है। उपयोग कैसे करें? इसे गहन अध्ययन के लिए रखें। जब आप साहित्य और सैद्धांतिक पक्ष जैसे रस, भाव या काव्य की आत्मा को समझना चाहें तो इस निबंध का अध्ययन करें। इससे आपको वैचारिक गहराई बढ़ेगी और आप साहित्य के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। निष्कर्ष, इन सभी पुस्तकों का उपयोग एक साथ और योजनाबद्ध तरीके से करें। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से पाठ्यक्रम का सामान्य अवलोकन प्राप्त करें, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से गहरी विचार या समझ विकसित करें और अंत में डॉक्टर नामवर सिंह जैसे आलोचकों की किताबों से आधुनिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करें। इस तरह आप न केवल परीक्षा में सफल होंगे बल्कि हिंदी साहित्य की अपनी समझ को भी गहरा कर पाएंगे और ज्ञान में बढ़ोतरी कर पाएंगे। ज्ञान में बढ़ोतरी कर पाओगे। ये सभी किताबें जो मैंने 5-6 किताबों का संदर्भ आपके सामने रखा है, ये सीमित है। आप साहित्य को पढ़ोगे तो बहुत बड़ा साहित्य है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आपको आपके ज्ञान में बहुत सारी बढ़ोतरी होगी और आप हर परीक्षा में सफल हो जाओगे, जैसे एमपीएससी हो या सेट नेट हो। विषय हिंदी, आप ये किताबें मैं मेरे इस क्लासेस के अंतर्गत भी उपयोग में लाता हूं। सेट नेट एमपीएससी 2025
जो अभी पाठ्यक्रम आकर भी 1 माह हो चुका है, उसको लेकर मैंने 3 इकाइयां, सेट की 3 इकाई यानी कि एमपीएससी की 3 इकाइयां मेरी खत्म हो चुकी है, जो बैच शुरू हो गई है। सेट नेट की बैच अभी नई शुरू हो गई है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, है ना। एमपीएससी के लिए मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध है, विषय हिंदी के लिए एमपीएससी के लिए तथा सेटनेट के लिए मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध है। मेरी कोर्स की विशेषता क्या है? सभी घटकों के पीडीएफ स्वरूप में नोट्स दिए जाएंगे, सभी घटकों की रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने गलती से किस काम की वजह से क्लास नहीं कर पाए, तो मेरे पास वो रिकॉर्डेड लिंक है, मैं आपको तुरंत भेज सकता हूं, उसकी पीडीएफ भेज सकता हूं। आप बाद में कभी भी चलते चलते दौड़ते दौड़ते उस रिकॉर्डेड क्लास को आप ध्यान से सुनोगे और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी जरूर होगी। पाठ्यक्रम में 10 इकाइयां जो है उसके लाइव लेक्चर हर दिन लिए जाएंगे। परीक्षा उन्मुख प्रश्न का विश्लेषण जरूर किया जाएगा। प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक तो पहले ही विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रखते हुए स्पष्टीकरण के द्वारा भी आपको विश्लेषण दिया जाएगा। परीक्षा उन्मुख प्रश्न का विश्लेषण दिया जाएगा। 10 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। 10 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, एक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 100 प्रश्न होंगे, यानी कि आपको 1000 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक इतवार को विशेष मार्गदर्शन सत्र लिया जाएगा। सेट नेट के लिए फीस होगी 3000 रुपए। पर विषय के लिए अलग सा विषय जो है, पेपर 1 के लिए 1000 रुपए और पेपर 2 के लिए 2000 रुपए। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सेट नेट वाले विद्वत छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, भावी प्राध्यापक बनने के लिए तत्पर है, तो वो मुझे तुरंत फोन उठाकर लगा सकते हैं। परीक्षा उसकी कालावधि जो होगी, है ना, परीक्षा होने तक मान्य होगा। एमपीएससी के लिए हो सकता है दिसंबर माह में एग्जाम होगी। हमारे पास बहुत समय कम है, आप कई लाख रुपए बचा सकते हैं। जरूर आंख खोलकर, याद रखना, आंख खोलकर आप मुझे जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप 100% में से 100% में कहूंगा कि आप इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए तो तत्पर बन जाओगे। 100 में से 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। इसकी मेरी फीस जो होगी 4000 रुपए। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़ सकते हैं। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। वह ज्ञान आपका जो होगा सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं होगा। आप कहीं भी साक्षात्कार के लिए जाओगे तो आप जो है ज्ञान से भरकर जाओगे। आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा होगा और कई लाख रुपए आप बचा सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी संदर्भ ग्रंथ की विशेष ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। आप जरूर जरूर मुझसे जुड़ोगे। बहुत बहुत आभार।